हाय एवरीवन, दिस इज सूरज। आज की क्लास में हम जीडीपी एटएमपी और एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जीडीपी एटएमपी होती क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, या हम जिसको घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि भाई जीडीपी एक्चुअल में होती क्या है। हम शॉर्ट फॉर्म में मोस्ट ऑफ टाइम हम अखबार में देखते हैं कि हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ गई, हमारे देश की जीडीपी इतनी घट गई है, हमारे देश की जीडीपी इतनी होनी चाहिए। तो इसके रीजंस क्या, मतलब ये चीज़ है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जीडीपी होती क्या एक्चुअल में। जीडीपी फुल फॉर्म जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। जीडीपी को हम हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं जब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की, देश के घरेलू उत्पादन की। और डेफिनेशन देखते हैं एक बार इसकी। एक लेखा वर्ष के दौरान, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हमेशा। एक लेखा वर्ष का मतलब होता है एक साल की अवधि। एक लेखा वर्ष एक अकाउंटिंग ईयर्स कब से कब माना जाता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। एक अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो वो आपका एक लेखा वर्ष हो गया। तो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा बोले तो एक देश के अंदर, देश की जो टेरिटरी है, जो उसकी अपनी एक इलाका, अपना एक एरिया है, उसके अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि हम केवल वस्तु का उत्पादन नहीं करते, हम सेवाओं का भी उत्पादन करते हैं। सेवाएं जैसे कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये भी अपनी सेवाएं देते हैं, ये भी किसी ना किसी प्रकार उत्पादन करते हैं। एक टीचर हुआ, वो भी सेवाएं देकर ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि जब एक वकील जाकर केस लड़ता है तो वो किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फिर भी वो इनकम कमाता है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वो वस्तु का और सेवाओं का यहाँ पर हम उत्पादन कर रहा है। वो इनके उत्पादन के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी एटएमपी या फिर घरेलू उत्पाद कहते हैं। सिंपल है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि एक साल के दौरान एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भौगोलिक सीमा जैसे कि जो इंडिया है, जो इंडिया की जो जितनी भी सीमा है, उस सीमा के अंदर अंदर हमने जो भी उत्पादन करा है, हम उस उत्पादन को काउंट नहीं करेंगे जिसका प्रोडक्शन बाहर हुआ है, वो हमारे देश में आके बेची जा रही है। हम केवल उन्हीं चीज़ों को जीडीपी में काउंट करते हैं जिनका उत्पादन हमारी देश की सीमा के अंदर हुआ है। गॉट इट? उसके बाद वस्तु और सेवाएं दोनों चीज़ें काउंट करी जाएंगी, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उनके अंतिम मूल्य को। यहाँ पर एक ये अंतिम मूल्य भी वर्ड समझ लीजिए। अंतिम मूल्य होता क्या है? किसी भी वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरती है। सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को लेते हैं तो स्टार्टिंग में जो होता है वो कच्चा माल होता है। कच्चा माल को हम तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो लागत लगती है उसे कहते हैं मध्यवर्ती लागत। फॉर एग्जाम्पल, चीनी एक तैयार माल है, इसको बनाने के लिए गन्ना लगता है। तो गन्ने से जब चीनी कन्वर्ट करी जाती है तो जो उस पर कॉस्ट आएगी वो क्या हो गया? मध्यवर्ती लागत। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, हम देश के उत्पादन की गणना करते हैं, तो हम केवल तैयार माल को लेंगे जो कि पूरी तरीके से उत्पादन हो चुका है और अब उसका अंतिम मूल्य आ चुका है। समझ रहे हैं बात को आप? हर किसी वस्तु के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी में काउंट करा जाता है। आगे देखते हैं हम इसके। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली हम इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसको शॉर्ट में घरेलू आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय का मतलब देखने में इजी लगता है कि राष्ट्र, देश का, जो देश की टोटल इनकम होगी वो राष्ट्रीय आय होगी। एक्चुअली है भी ऐसा, बट हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म नेट, शुद्ध नेशनल, राष्ट्रीय प्रोडक्ट उत्पादन एट फैक्टर कॉस्ट। डेफिनेशन, एक लेखा वर्ष के दौरान, एक साल के दौरान, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा
अर्जित कुल कारक आय राष्ट्रीय आय कहलाती है या राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि हमारे देश के सामान्य निवासी, अब चाहे उन्होंने इनकम यहाँ से प्राप्त करी हो, चाहे इनकम बाहर से प्राप्त करी हो, राष्ट्रीय आय के अंदर काउंट होगी। जब मैंने आपको जीडीपी बताया था तो मैंने बताया था कि एक देश की सीमा के अंदर हुए उत्पादन को ही ऐड करा जाता है, जो उससे इनकम मिलेगी उसी को ही ऐड करा जाता है। बट इसके अंदर मैटर दूसरा है। इसमें बात ये होती है कि हमारे देश के निवासियों ने, हमारे देश के सामान्य निवासियों ने जो भी इनकम प्राप्त करी है, चाहे वो घरेलू एरिया से, हमारी जो टेरिटरी है यहाँ से ली हो, चाहे बाहर से इनकम प्राप्त करी हो, वो सब राष्ट्रीय आय में काउंट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस और आपको समझाता हूँ कि जीडीपी से एनएनपी/एफसी कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमारा काम होता है जी से एन बनाना। जी का मीन्स होता है ग्रोस, एन का मतलब होता है नेट। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि जब भी सकल से हमें शुद्ध में कन्वर्ट करना हो, मीनवाइल जी से एन में जाना हो, जी से एन में जाना हो, तो हम मूल्यह्रास माइनस करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा हुआ मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। गॉट इट। दूसरी चीज डोमेस्टिक से नेशनल। डी से मतलब घरेलू, और आपका एन से मतलब राष्ट्रीय। जब हम बात घरेलू करते हैं, हमें जब घरेलू से राष्ट्रीय पे जाना हो तो हम विदेशों से प्राप्त कारक आय, शॉर्ट फॉर्म में NFIA, नेशनल फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे। लास्ट में P देखिए आप सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हमें MP से FC बनाना है। ये एक चीज़ हुई, एक चीज़ ये हुई। अब हमें MP से FC बनाना है, यानी कि बाजार मूल्य से कारक लागत। इसमें हम माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। गॉट इट। अगर हमें घरेलू आय दे रखी है और अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मूल्यह्रास माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे मैंने आपको बता दिया। जब भी हमारे पास कोई चीज़ सकल हो, ग्रोस हो, हमें नेट निकालना हो तो हम मूल्यह्रास माइनस करते हैं। दूसरी चीज़ घरेलू से राष्ट्रीय बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम NFIA माइनस करेंगे। तीसरी चीज़ हमें MP से FC बनाना है, इसके लिए ये पूरा एक साथ ही होगा, माइनस अप्रत्यक्ष और प्लस में आर्थिक सहायता। इससे हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपको NNP/FC दे रखी हो, राष्ट्रीय दे रखी हो और हमें घरेलू आय निकालनी हो तो आप अपोजिट करते चले जाएंगे। इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर ये लास्ट होता है। मैंने आपको क्लियर समझाने की कोशिश करी कि सकल, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या होती है, और दोनों में डिफरेंसेस भी आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।